मैंने तो पहले ही कहा था कि चलो गांव वापस चलते हैं, कम से कम वहाँ लकड़ी कंडा तो मिल जाता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसी शहर में रहना है। अब बताओ मैं रोटी कैसे बनाऊं? बच्चों को क्या भूखा सुलाऊं? सुनीता, मैं सुबह से 5 दुकानों पर गया हूँ। सब कह रहे हैं कि पीछे से ही गैस नहीं आ रही। मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने पेट पर तवा रखकर रोटी बनाऊं? मजाक मत करो रामू। पड़ोस वाली भाभी कह रही थी कि उन्होंने 2 दिन पहले ही सिलेंडर लिया है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अगर आज रात खाना नहीं बना तो तुम बाहर बरामदे में सोना। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन, लोग धूप में बेहाल हैं। रामू अपना खाली सिलेंडर लिए बीच में फंसा हुआ है। भाई साहब, ये लाइन कब आगे बढ़ेगी? 2 घंटे से मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ आया था। भाई साहब, मैं कल रात से यहाँ हूँ। मेरी बीवी ने तो टिफिन भी यहीं भेज दिया है। अब तो लगता है यहीं घर बसाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, मैं सिलेंडर की लाइन में हूँ। अगर मैं शाम तक ना आऊँ तो समझ लेना मैं शहीद हो गया। मेरे पुराने कपड़े छोटे भाई को दे देना। बेटा थोड़ा साइड हटना, मेरे सिलेंडर पर मेरा पोता बैठा है, मुझे आगे जाने दो। शांति से खड़े रहो, मैं कोई उल्लू नहीं हूँ, आगे जाना है। तभी एजेंसी का मैनेजर बाहर आता है और सब पर चिल्लाता है। चुप हो जाओ सब, आज सिर्फ 10 सिलेंडर आए हैं, बाकी सब कल आना। साहब, 10 सिलेंडर और लाइन में 200 लोग? ये तो वही बात हो गई कि 1 अनार और 100 बीमार। कुछ तो रहम करो साहब, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। तुम्हारे चूल्हे से मुझे क्या? जाओ यहाँ से, भीड़ मत करो। रात का वक्त, रामू थका हारा घर लौट रहा है। हाथ में वही खाली सिलेंडर और चेहरे पर मायूसी। शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पर एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पकाने का सहारा नहीं। सुनीता का गुस्सा जायज है, मैं ही निकम्मा हूँ। घर पहुंचते ही सुनीता दरवाजा खोलती है और रामू की हालत देखकर सब समझ जाती है। छोड़ो रामू, गुस्सा तो आता है, पर तुम्हारी क्या गलती? आज हम पानी पीकर सो जाएंगे या पड़ोस से थोड़े चने मांग लूंगी, पर कल हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह सुनीता लाइट वाले चूल्हे पर खाना बना ही रही होती है कि तभी लाइट चली जाती है। ये लो, अब बिजली भी गई। रामू उठो, देखो तुम्हारी किस्मत, ना गैस है ना बिजली। क्या आज बच्चों को कच्चा आटा खिलाऊं? अरे सुनीता, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं सपने में देख रहा था कि मुझे गैस की पूरी खान मिल गई है। सपने देखना छोड़ो और असलियत में कुछ करो। पड़ोस वाली शांति भाभी बोल रही थी कि एक कालू नाम का आदमी है जो ब्लैक में सिलेंडर दिलवा सकता है, लेकिन वो पैसे ज्यादा मांगता है। ब्लैक में? अरे सुनीता, हम शरीफ लोग हैं। भाड़ में गई तुम्हारी ईमानदारी। चुपचाप सिलेंडर लेकर आओ। लेकिन सही कहती हो, अगर पेट का सवाल है तो चोर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूं उस कालू से मिलने। क्या चाहिए रामू भाई? शक्ल से तो गैस के मारे लग रहे हो। हाँ कालू भाई, वो सिलेंडर चाहिए था। सिलेंडर? कौन सा सिलेंडर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह कौन सा चाहिए? अरे नहीं भाई, खाना बनाने वाला लाल वाला सिलेंडर। मिल जाएगा, लेकिन 2000 रुपये लगेंगे। है? इतना महंगा? भाई 2000 में तो 2-2 सिलेंडर आ जाते हैं। एजेंसी का रेट 900 है, मेरा 1100 सर्विस चार्ज है।
लेना है तो ले लो, नहीं तो निकलो। 1100 सर्विस चार्ज? इतने में तो मैं नया चूल्हा खरीद लूं। तो वही कर लो भाई, जाओ धूप में लाइन में लगो, वहां मैनेजर तुम्हें डंडे मारेगा, तब याद आऊंगा मैं। दोपहर की कड़ी धूप, सुनसान सड़क। रामू थक कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ना दुकान पर गैस है, ना एजेंसी में सुनवाई। लगता है शहर की किस्मत ही खराब है। गरीब आदमी मेहनत कर सकता है, पर ये लाइन में खड़े खड़े मरना मेरे बस का नहीं। रामू आंखें बंद करता है, चेहरा पसीने से तरबतर और मन बहुत उदास। सुनीता सही कहती थी, गांव में कम से कम मिट्टी का चूल्हा तो अपना था। यहाँ तो हवा के भी पैसे लगते हैं और रोटी पकाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तभी अचानक पीछे से एक अजीब से बाबा प्रकट होते हैं। संतरी चोला और हाथ में छोटा सा अनोखा सिलेंडर। नारायण नारायण, मैं तो जपूं नारायण नारायण। क्यों बेटा, सिलेंडर खाली है या दिमाग? अरे आप कौन? देखिए बाबा, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे कोई चूरन पुरिया मत बेचिए। मैं चूरन नहीं, चैन बेचता हूँ। ये देख, मेरे पास ये छोटा सिलेंडर है। इसमें ना लाइन लगती है, ना कार्ड दिखाना पड़ता है। बाबा, ये मुझे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कहीं गैस नहीं मिल रही। सुनीता ने घर में घुसने से मना कर दिया है। बस एक शर्त है, जब तक इससे रोटी बनेगी तुझे रोज एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाना होगा। अगर भूल गया तो गैस अपने आप खत्म हो जाएगी। रामू खुशी खुशी वो खिलौने जैसा सिलेंडर लेकर भागता है और रास्ते में मिलता है उसे विक्की। ओए रामू, ये क्या वाटर बॉटल लेकर घूम रहा है? इसमें तो 2 कप चाय भी नहीं बनेगी। विक्की, तू चुप कर। ये चमत्कारी सिलेंडर है, इससे मेरी सुनीता खुश हो जाएगी। तू बस देखता जा। देखना, कहीं ये बीच में ही फुस ना हो जाए। इससे अच्छा तो मोमबत्ती पर रोटी सेक लेते। घर पहुंचकर रामू बड़े गर्व से वो छोटा सिलेंडर टेबल पर रख देता है। रामू, ये क्या है? मैंने सिलेंडर मांगा था, बच्चों का खिलौना नहीं। इसमें तो मेरा तवा भी ढंग से नहीं टिकेगा। अरे सुनीता, छोटा है पर खोटा नहीं। ये पीपल वाले बाबा का चमत्कार है। देखना, इससे बनी रोटी का स्वाद ही अलग होगा। अगर 10 मिनट में गैस खत्म हुई ना, तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। जैसे ही सुनीता गैस जलाती है, सिलेंडर से संगीत बजने लगता है और हरा धुआं निकलने लगता है। रामू, ये गैस है या कोई शादी का डीजे? इसमें से हरा रंग क्यों निकल रहा है? और ये टिंग टिंग की आवाज कहाँ से आ रही है? सुनीता, पीपल वाले बाबा ने कहा था ये चमत्कारी है। शायद हरा रंग मतलब शुभ होता है। तू रोटी तो बना। रोटी डालते ही वो गुब्बारे जैसी फूल जाती है। बिना घी के ही देसी घी की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। ओ तेरी, ये तो ऑटोमेटिक घी वाली रोटी निकल रही है। सुनीता, हम तो अमीर हो गए। सुनीता पहला निवाला तोड़कर चखती है और दंग रह जाती है। रामू, ये तो इतनी स्वादिष्ट है जैसे किसी 5 स्टार होटल की हो। ये सिलेंडर तो कमाल है। घी की वो खुशबू पूरी गली में फैल जाती है। भूरा के पापा, देखो तो सही, रामू के घर से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कोई दावत चल रही हो। उनके पास तो गैस ही नहीं थी। हाँ भाभी, कल तो वो टॉय सिलेंडर लेकर घूम रहा था। कहीं उसने किसी अमीर का टिफिन तो नहीं चुराया? ओए रामू, ये हरा धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं तुम जहर तो नहीं बना रहे? विकी,
तो जा यहाँ से। ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। जिसके पास सिलेंडर होता है वही राज करता है। रामू बाबा की शर्त पूरी करने के लिए गली में कुत्ता ढूंढ रहा है। बाबा ने कहा था रोज एक कुत्ते को रोटी खिलानी है। कहाँ गया वो कालू कुत्ता? भाई साहब खा लो, वरना मेरी गैस खत्म हो जाएगी। पर ये क्या? शहर का कुत्ता भी नखरे दिखा रहा है। शुक्र है गैस बच गई। बड़ी मुश्किल से रोटी खिलाकर रामू अपनी गैस बचाता है। रामू मजे से सो रहा है कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से धम-धम होती है। बाहर पुलिस और मैनेजर खड़े हैं। बाहर निकल रामू, हमें खबर मिली है कि तुमने गैर कानूनी तरीके से गैस चुराई है। साहब मैंने कुछ नहीं चुराया, ये तो मुझे एक बाबा ने दिया है। ये क्या है? हरा सिलेंडर और इसमें से गाना बज रहा है। ये तो पक्का कोई इल्लीगल टेक्नोलॉजी है। इसे तो मैं लैब में चेक कराऊंगा। इसकी वजह से हमारी एजेंसी का नुकसान हो रहा है। अरे बाबा, ये सिलेंडर है या मुसीबत का डब्बा? सुनीता भागो यहाँ से। चारों तरफ अफरा तफरी। रामू सिलेंडर लेकर आगे और पुलिस पीछे। रामू उसी पीपल के पेड़ पर पहुंचता है, पर वहां बाबा नहीं। अब कहाँ जाएगा? दे ये सिलेंडर मुझे। मैनेजर रामू से सिलेंडर छीनने लगता है और तभी छीना झपटी में सिलेंडर खुल जाता है। उसमें से ढेर सारे कागज बाहर निकलने लगते हैं। रामू उनमें से एक कागज उठाता है और उसे पढ़ता है। कागज पर लिखा है, असली मजा भीड़ में नहीं, गांव की शांति में है। ये कोई जादू नहीं है, इसमें सिर्फ पुरानी लकड़ी का बुरादा और बायोगैस का मिश्रण था। बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। मैनेजर साहब ले जाइए अपना खाली डब्बा, मुझे मेरा सुकून मिल गया। चलो रामू, गांव चलते हैं। वहाँ कम से कम चूल्हा जलाने के लिए लाइन तो नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ सुनीता, शहर की गैस से अच्छा गांव की मिट्टी की खुशबू है। रामू और सुनीता अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।